हाँ, इनलीगल पेट की वीडियो है। अब तुम लोग कहोगे तेरे तो तू इतने दिनों से कहाँ था, मतलब फेस कैम वीडियो कहाँ थी। सो फर्स्ट टाइम मैंने बता दूँ, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और बहुत आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था और बहुत ख़त्म हो गए हैं। और अब मैं रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। कोशिश रहेगी रेगुलर की, बट कंसिस्टेंसी इज़ नॉट द की ऑफ द सक्सेस। या है, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ द सक्सेस बट नॉट इन माई लाइफ। ठीक है, तो आज का टॉपिक इज अबाउट इनलीगल पेट। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, ये था आपका सार्थक यादव। चलिए शुरू करते हैं। तो आज है हमारा तो आज का हमारा शिकार कौन है? इनलीगल पेट। कौन कौन लोगों ने इस तोते को पाल रखा है? किसने पाल रखा? अधिकतर 81% लोगों ने पाल रखा है। नाइस। अब ये बताऊं, इनलीगल है। क्यों भाई? इनलीगल सुन के क्या डर लग गया? देखो, इनलीगल का मतलब ये नहीं होता कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। इफ़ यू सी अ न्यू स्पीशीज, वो भी इनलीगल कहलाएगी बिकॉज तुम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पढ़ा। बैठ के तुम लोग सिर्फ ऐसे देख लो, तो अपेंडिक्स सेक्शन बढ़िया, इसमें तो है नहीं वो स्पीशीज को मत करते हैं। नहीं भाई, नई स्पीशीज है, तुम उसको कैसे रख सकते हो? जैसे मान लो, नेटिव का मतलब होता है जो भारतीय है। भारतीय इज इक्वल टू नेटिवनेस। अगर मान लो तुम लोग मुझे नहीं जानते, तुम लोग मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, क्या मैं इंडियन नहीं हूँ? मोदी जी मुझे नहीं जानते, क्या मैं इंडियन नहीं हूँ? मेरे पास का नुक्कड़ वाला लड़का मुझे नहीं जानता, क्या मैं इंडियन नहीं हूँ? तब भी मैं इंडियन कहलाऊँगा ना। सेम गोज टू द एनिमल। तुम मुझे नहीं जानते, इट डजंट जस्टिफाई दैट इट इज़ नॉट अ नेटिव स्पीशीज। उसकी रेंज कैसी भी हो सकती है। अब इट डोंट मीन लाइक you're keeping an invasive species in your area, वो डोमेस्टिकेटेड नहीं है, फिर भी वो इनलीगल नहीं कहलाएगा क्योंकि वो बाहर की स्पीशीज़ है। अब तुम लोग ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि वो बाहर के इंडिया है? क्योंकि इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना सकते हैं ना। इफ़ दिस वीडियो हिट वन, if my channel goes up to like 15 subscribers, I will make another video on this particular report. Yeah. So अब मेरा टॉपिक शुरू करते हैं। वैसे ख़त्म ओके मैं करता हूँ। सो जो मेन टॉपिक था कि इनलीगल मतलब नेटिव नहीं होता। इनलीगल मतलब अपेंडिक्स सेक्शन में नहीं होता। इनलीगल कहलाता है वो जो नेटिव है इंडिया में, नॉट इन द बाहर कंट्री। लाइक तुम कनाडा में रह रहे हो और तुम्हें कोई नेटिव स्पीशीज दिख गई, तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि कनाडा में स्टेट लॉस होते हैं, इंडिया में कंट्री लॉस होते हैं। मतलब एक कंट्री में एक ही लॉ है, कनाडा में स्टेट वाइज लॉ है, मतलब एक स्टेट में अलग लॉ है, एक स्टेट में अलग लॉ है। ये तुम लोगों को समझ नहीं आने वाला, तो इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो है। मजाक, मैं अभी सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो इंडिया के अंदर एक लॉ है, कनाडा के अंदर स्टेट वाइज लॉ है। बस समझा दिया, बस मैं बात। सो इफ़ यू आर कीपिंग एन एनिमल दैट इज़ इनलीगल, सो तुम पहले तो गलती कर रहे हो और तुम उस एनिमल को हर्ट कर रहे हो, तुम वाइल्ड लाइफ को हर्ट कर रहे हो। तुम लोग कहोगे ओए, अगर वो मेरे पास है तो वाइल्ड लाइफ को कैसे हर्ट कर रहे हैं? हम तो उसकी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। नहीं, तुम गलत हो एक नंबर के, क्योंकि जो पॉपुलेशन वाइज होती है वो तो वाइल्ड लाइफ के नहीं होता, वो वाइल्ड लाइफ के लिए होता है, नॉट द कैप्टिविटी। कैप्टिविटी के लिए नहीं होता भाई। कैप्टिविटी जस्ट तो कैप्टिविटी में यूएस में 30,000 से ज़्यादा टाइगर्स हैं। क्या अभी सर्च मारना कि कितने टाइगर्स हैं? इंडिया में 2,000 हैं। कितने आएंगे मतलब कम टाइगर्स आएंगे ना, क्योंकि हम कैप्टिविटी को देखते ही नहीं है। कैप्टिविटी इज डजंट काउंट। अब तुम लोग का उसको भी काउंट करो भाई, कैसे करें? क्या मतलब अगर तुम सारे डियर घर के अंदर ले आओगे, क्या होगा? अगर सारे डियर घर के अंदर ले आओगे तो क्या होगा? शेर मर जाएंगे। साइकिल ऑफ फूड चेन, वही चीज़ तो हो रही है। सो प्लीज़ एजुकेट योर सेल्फ इफ यू आर कीपिंग एनिमल। सो अब अगला टॉपिक को शुरू करते हैं। टर्टल्स।
टर्टल्स पाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अबे यार टर्टल की वीडियो नहीं है, ठीक है। टर्टल पाए जाते हैं इंडिया में। जो टर्टल पाए जाते हैं किसके पास ये है, किसके पास ये है, किसके पास ये है, किसके पास ये है? अधिकतर लोगों के पास ये है। तो अब एक चीज़ बताओ, क्यों भाई तुम्हें क्या इतनी नॉलेज नहीं है कि तुम लोग पालोगे ना? मतलब अगर जिन लोगों को पता होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एग्जिस्ट करता है और तुम लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि ओ इलीगल इलीगल इलीगल, देखा जाए तो पालने की कितनी जेल हो सकती है, 2-3 महीने, हाँ छूट जाएंगे। भाई गलत हो तुम लोग एक नंबर के। 2-3 महीने इज इक्वलेंट, इज नॉट इक्वलेंट टू द, कहाँ लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। अगर आप कोई भी ऐसी स्पीशीज देखते हो जो कि जिसकी संख्या घट रही है, वो से हम सेक्शन 1 के अंदर डालते हैं, और जिसकी संख्या बढ़ रही है उसको हम दूसरे सेक्शन पर डाल देते हैं। सो अगर वो सेक्शन 1 पे आती है तो हम लोग 4 साल की जेल में जाओगे, 4 या 5 या फिर 6। अब उसको तुम सेक्शन 4 से लेते हो तब भी तुम 4 साल की जेल में रहोगे। जेल में तुम्हें सालों तक रहना पड़ेगा विदाउट, इतना भारी जुर्माना पड़ेगा ना भाई, चुकाते चुकाते पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो प्लीज़ डू सम रिसर्च, प्लीज़ आधा अधूरा ज्ञान मत रखो, और इस भ्रम को भी हटा दो कि तुम सिर्फ 5 महीने की जेल में जाओगे, उसमें सालों में हो जाएगा। सो अब किन किन लोगों ने इनको पाल रखा है? ये एक, इन्हें हम प्यार से बोलते हैं गौरैया। और किन किन लोगों ने इसको पाल रखा है? अधिकतर लोगों ने पाल रखा है, अधिकतर। सोचो अगर ऐसी स्पीशीज, अब इनको कैसे देखते हैं, कलर करते हैं। मैं बताऊँ कैसे कलर करते हैं? ये रहे, मान लो ये वो चिड़िया है, इस चिड़िया को कलर के अंदर इतना डुबाते हैं, जब उसको कलर हो जाता है फिर 2-3 हफ्ते बाद वो कलर उसके ब्रेन में चला जाता है, उसकी बॉडी इंटरनल ऑर्गन में चला जाता है, देन इट विल डाई। इनकी संख्या इतनी कम तरीके से घट रही है और लोगों के अंदर इतनी सी अकल नहीं है कि उसको ना पालें। अब तुम लोग ये सोचो, कोई हमारी मर्जी हम कुछ भी पाले, खुद तेरे को क्या है, लॉ को क्या है, दिस लॉ शुड बी रीटेकन। अब नहीं, अब लोग कहते हैं कि लॉ हमारे लिए बनता है, गवर्नमेंट के लिए नहीं भाई, लॉ वाइल्ड लाइफ के लिए है। प्लीज़ रिस्पेक्ट योर लॉज, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर स्टेट लॉज, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर एवरी लॉ दैट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन यू। अगर तुम नहीं रिस्पेक्ट कर रहे, यू आर जस्ट डूइंग अ बैड थिंग। और वो तुम्हारे लिए भी नहीं है भाई, वाइल्ड लाइफ के लिए है। मतलब तुम किसी का मर्डर कर देते हो और फिर कहोगे भाई मैंने अपने लिए किया, उसके लिए थोड़ा ना किया है, उसकी जान गई है, तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या? बस या तुम्हें अगर फिर भी पालना है तो चप्पल लेके आऊँगा, मार दूंगा बहुत करने वाले। प्लीज़ अभी भी जिन लोगों के पास ये हैं और उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो गंदी लगे तो डिसलाइक करें। सो अगर जिन लोगों का भी हृदय परिवर्तन हुआ है तो प्लीज़ उनको छोड़ के आ जाओ, या फिर जू को दे दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा तो उनको जू को दे दो। अब तुम लोगों को जू में भी तो कैप्टिविटी का होगा भाई, जू में कम से कम कभी कभार वो चले भी जाते हैं जब वाइल्ड के लिए, तो या फिर किसी ब्रीडिंग सेंटर को दे दो, डिपेंडिंग ऑन यू, ऑन योर थिंग। लाइक इफ यू आर डूइंग अ बैड थिंग, उसको प्लीज़ बैड की तरह लो। वो बैड है तो बैड है, तुम अगर उसको रीटेकन करने की कोशिश करोगे कुछ नहीं होगा, उल्टा यू विल लुक लाइक स्टूपिड, लाइक अगर कोई लॉ को रीटेक करने की कोशिश करता है। सो if you want to make another point on this topic, you can just subscribe this channel, और stay updated रहने के लिए तो मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो I will not beat you to hell like किया। सो अब हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि इस लॉजिक के हिसाब से तो हम वाइल्ड एनिमल्स को, जो बाहर के वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको रख सकते हैं। एंड द आंसर इज डिपेंडिंग ऑन द लॉज। बाहर के लॉज भी इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि बाहर के लॉज के अकॉर्डिंगली तुम उनको इम्पोर्ट नहीं कर सकते,
और अगर तुम उसे इम्पोर्ट कर रहे हो तो यू आर डूइंग ए लीगल वर्क इन दैट कंट्री। समझ में आ रहा है? मत्थे कुछ घुस रहा है। तो एक मान लो जैसे कनाडा से तुम लोग एक कैपिबेरा को, मतलब मान लो तुम एक ब्राज़ील से कैपिबेरा को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लो। कैपिबेरा इज एन बिगेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हो रहा है, कैपिबेरा को हम नहीं पाल सकते, हम उनको नहीं पाल सकते क्योंकि वहाँ पे हम उनको इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए अब करते गए पकड़े गए हम जेल में जाएंगे, हम नहीं, वो बंदा जेल में जाएगा और हमारा एनिमल सीज कर दिया जाएगा। So please don't keep them the animals that are illegal and respect your state laws and stay tuned to the next video. तब तक के लिए bye. आइए देखो एगो चीज देखिए और एगो चिड़िया इमू